हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स लिंक। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। दोस्तों जिसमें हमें पढ़ना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोस्तों हमें ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। मतलब इसका क्या है कि आज हमें ये पढ़ना है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करें जब हमारे पास प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। यानी कि आपके पास प्रॉफिट मान लो 1 लाख है, ठीक है, और आपको जो पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो मोर देन एप्रोप्रिएशन है, यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो फिर इस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो चीज हम आज डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ इसी बेस पे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था किसी पार्टनर को रेंट देना है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मैनेजर कमीशन की ट्रीटमेंट क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ी थी रिजर्व की ट्रीटमेंट क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की ट्रीटमेंट क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले की वीडियो में डिस्कस कर ली है, और हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराया था। यानी अब तक हम 5 वीडियो बना चुके हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। ये लेक्चर हमारा हमारा 9 है, लेकिन जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसके ऊपर अब तक हमने 5 वीडियो बनाई है, और हर एक वीडियो में एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया है, और अलग अलग हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक है। अगर आपने ये समझ लिया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का लास्ट टॉपिक है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक क्या है, देखो क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बट एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। इसका मतलब क्या, मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो, लेट अज्यूम हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, ये मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया, मैं बस समझा रहा हूँ कि हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लूंगा और फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा भी। तो मेरा प्रॉफिट मान लो 1 लाख रुपए दिया था, मैंने यहाँ लिख दिया। दो पार्टनर थे, एक को पार्टनर मेरे को देनी थी 50,000, एक को इंटरेस्ट देना था, और एक को देना था मेरा 40,000। ये मैंने अज्यूम किया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 90,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को कमीशन देते हैं। तो पार्टनर कमीशन, अच्छा, पार्टनर जो कमीशन होता है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, इसके ऊपर ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, और ये भी हमने डिस्कस करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रखा है, मैंने अपलोड कर दिया, आप देख लेना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि चलो सर बी को ना कमीशन देना था, उसका कमीशन 10,000 आ रहा है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ बस ये क्वेश्चन समझाने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, रिजर्व का ट्रीटमेंट मैंने समझा दिया था, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, पार्टनर के सैलरी देनी है। ठीक है सर, अगर एज्यूम करना है कि ए को सैलरी देना है कितना, 5,000 पर मंथ। ठीक है, कितनी देनी है, 5,000 पर मंथ, वर्किंग पार्टनर है। तो ये टोटल कितना हो गया, 60,000। कुछ ऐसा क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना मेरे पास, 1 लाख रुपए, और यहाँ पे मेरे पास कितना है, अप्रूव देना कितना है सर, सैलरी देनी है इसको कितनी, 60,000, इसको इंटरेस्ट देना 90,000, मेरा पार्टनर कमीशन है 10,000। अगर मैं टोटल ये अप्रोप्रिएशन की बात करूं कि टोटल मेरे को देने कितने हैं टोटल, तो 90 प्लस 10 कितना, 1 लाख, 1,60,000। यानी सर टोटल जो मेरा अप्रोप्रिएशन है, टोटल अप्रोप्रिएशन कितना, 1,60,000, और मेरे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीज। यानी मेरा क्या है, अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। यानी जो मेरा अप्रोप्रिएशन है वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है। तो इन केसेस में हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, वही हमें आज डिस्कस करना है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि सर एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट कम है तो एक काम करते हैं सर कि हम इंटरेस्ट दे देते हैं और सैलरी रहने देते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सबको देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अब कैसे देना है हमें बताएंगे। देखो, इनको जो भी एक्सपेंसेस देने हैं उनको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। क्या करना है, जो भी एक्सपेंसेस देने हैं उनको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। पहले निकालो एक एक पार्टनर के कितने आएंगे। जैसे कि अगर मैं इसको चेक करूं, देखो ए को कितना मिलना है, तो सर ए को जो है, ए को इंटरेस्ट मिलना 50,000, ए को इंटरेस्ट कितना मिलना है, 50,000। ये मैंने बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन मैंने एज्यूम किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले ही समझ लो। ए को कितना मिल रहा है,
यहाँ पे दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, पहले ये वर्किंग आपको करनी होगी। अब सर ए को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है ए को 50,000, देन बी को कितना मिला इंटरेस्ट 40,000। उसके बाद पार्टनर कमीशन, बी को कमीशन कितना मिलना है 10,000, बी को कितना मिलना है 10,000। और सर सी को ए को कितना सैलरी मिलना है 60,000। एक का कमीशन है और एक का सैलरी है, तो टोटल ए को कितना मिलना था, तो सर टोटल ए को मिलना था 1,40,000, सिंपल है। और बी को कितना टोटल मिलना था, तो बी को टोटल मिलना था 50,000, ठीक है ना। तो सर टोटल बी को 50,000 की पेमेंट करनी थी और टोटल ए को 1,40,000 की पेमेंट करनी थी, बट मेरे पास प्रॉफिट तो 1 लाख रुपीज है ना। अब मैं क्या करूंगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ऐसा केस आ जाए जब आपका एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट मेरे पास क्या है कम है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी आपका आएगा 1,10,000। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं को हम रेशियो में क्या करेंगे, इन्हीं को रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे और उन जो रेशियो में आएगा उसको हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी सर इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो एक का आया है 1,10,000 रुपए और इसका आया 50,000 रुपीज, है ना। रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका देखो, जितने जीरो कट कर सकते हो काट दो, ऐसे कट हो गया, 3 जीरो इधर है 3 जीरो इधर है, एक जीरो और कट हो सकता है, मैंने वो भी काट दिया, बचा क्या 11:5, ठीक है। ये रेशियो बन गया 11:5। यानी अब 1,00,000 रुपए को मैं करूंगा इन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 11:5, यानी 11 मिलेगा ए को और 5 की रेशियो मिल जाएगा बी को, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, सिंपली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे एप्रोप्रिएशन कर देंगे प्रॉफिट का। अब देखो यहां क्या लिखेंगे हम, 2 इज कैपिटल अकाउंट, यानी हमें ए को पैसा देना, कितना देना सर 1,00,000 रुपए प्रॉफिट है, 1,00,000 रुपए प्रॉफिट है ना। रेशियो कितना ए का 11:15, यानी ए का कितना 11, और दोनों को ऐड करके नीचे लिखते हैं कितना आएगा हमारा 60, ठीक है। और लिखना है यहाँ पे नीचे 2 बीज कैपिटल अकाउंट, ये आपको वर्किंग में दिखाना पड़ेगा, ये आपको वर्किंग में से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बी को कितना देना मुझे 1,00,000 रुपए का, बी का रेशियो क्या है 5 डिवाइड बाई 60, ठीक है। दोनों को ऐड करके नीचे इसका लिख दिया था। अब सर इसका कितना आ रहा है और इसका कितना आ रहा है, तो अगर मैं चेक करूं तो 1,00,000 डिवाइड बाई 16 इंटू 11, तो इसका आ रहा है 68,750, ठीक है। कितना आ रहा है 68,750, और 1,00,000 रुपीज 16 इंटू 5, तो इसका आ रहा 31,250। इसको मैं टोटल अगर ऐड करूं तो 1,00,000 ही आना चाहिए, इसका टोटल कितना आ गया 1,00,000 रुपए आ गया, ठीक है। तो 1,00,000 आ गया, यानी कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सही किए। अब देखो मैंने सबका एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है कुछ, आपको क्या लिखना है, तो सर यहाँ पे लिखना, देखो ए को मैंने दिया है 68,750, किस लिए, दो चीज के लिए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ए को और एक सैलरी देना था ए को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ठीक है। बी को हमने किस लिए दिया था, तो बी को कुछ पैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था और 10,000 कमीशन के रूप में दिया था, तो लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। बस आपका ये टॉपिक हो गया खत्म। आपको ऐसे ही करना है कि जब भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय आपके जो प्रॉफिट है वो कम है और आपके एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे आपको क्या करना है, उस एप्रोप्रिएशन की पहले रेशियो निकालनी है, रेशियो निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और आपका ये टॉपिक हो गया है।
अब एक मैं ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देख लेते हैं। जो मेरा आपको लोग मैंने नोट्स दी थी, नोट्स में क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और नीचे स्क्रीन पे भी आ रहा है क्वेश्चन, आप रीड कर लो, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 100% कंप्लीट हो जाएगा। फिर से बोला 100% कंप्लीट हो जाएगा। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कर सकते हो, अगर ये 6 क्वेश्चन आपने किए होंगे जो मैंने कराए हैं, ठीक है। ये वीडियो नंबर 6 है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए। तो आपका क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 6 है, तो क्या कह रहा है कि अंशुल एंड आशा आर वर्किंग, आशा आर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉसेस, ठीक है। अंशु और आशा क्या है, पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग एंड रेशियो कितना देगा, 3:2 दे रखा है। अंशुल बीइंग वर्किंग पार्टनर, अंशुल क्या है, वर्किंग पार्टनर, उसने 8 लाख रुपए कैपिटल दिया है। आशा क्या है, वर्किंग पार्टनर है, आशा क्या वर्किंग पार्टनर है और उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं की। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। अब पार्टनरशिप डेट कहता है कि जिसने कैपिटल लगाई है उसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, और सैलरी मिलेगा जो वर्किंग पार्टनर है, जो मंथली काम करता है उसको सैलरी देने की 2000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, मतलब ना तो हमने पार्टनर की सैलरी दी है और ना ही हमने क्या दिया है, ना हमने पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है और ना ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। उससे पहले प्रॉफिट कितना मिला, 32,000 रुपीज का प्रॉफिट है। और कह रहा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है, क्या करनी है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो पहले फॉर्मूला बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मेरा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो सर प्रॉफिट दे रखा 32,000, कितना दिया है, 32,000 रुपये। यहाँ पे क्या लिखना आपको, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 32,000। यहाँ पे क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिखना नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5%। अब कैपिटल किसने दिया, कैपिटल सिर्फ अंशु ने दिया, क्योंकि वो नॉन वर्किंग पार्टनर है। वो क्या करता है, वो पार्टनर काम नहीं कर रहा, उसने सिर्फ 8 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसने काम नहीं करना, ठीक है। तो अंशु ने कैपिटल दिया, तो कैपिटल भाई इंटरेस्ट उसी अंशु को मिलेगा ना, तो किसको मिलेगा, अंशु। कितना कैपिटल दिया सर उसने, 8 लाख रुपीज, रेट का इंटरेस्ट का 5%। 8 5 से 40, 1 2 3 यानी 40,000, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, उसने कैपिटल तो नहीं दी बट काम करता है फॉर्म में, तो उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा 2,000 पर। दूसरे का नाम क्या, आशा। तो आशा की सैलरी कितनी है, 2,000 पर मंथ, 2 इंटू 12, 24,000। अब देखो इस केस में क्या होगा कि सर मेरे पास प्रॉफिट तो 32 है बट एप्रोप्रिएशन कितना है, तो एप्रोप्रिएशन तो 64,000 है, यानी मेरे पास प्रॉफिट से ज्यादा तो एप्रोप्रिएशन है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में सिंपली दोनों पार्टनर का पहले टोटल अमाउंट निकालो कि दोनों को मिल कितनी है।
यानी ए को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ए को कमीशन मिल रहा है, ए को सैलरी मिल रहा है, उन सबको ऐड कर लो। फिर बी का देखो, बी को क्या मिल रहा है, बी का इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, जो भी चीजें बी को मिल रही है उन सबको ऐड करो। दोनों का अमाउंट अलग अलग निकालो कि सर ए को टोटल इतना देना है, बी को टोटल इतना देना है। फिर उन दोनों का जो टोटल आएगा उनका रेशियो निकालो, उसी रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, तो फिलहाल मुझे देखो एक अंशु को कितना मिल रहा है, 40,000 ओनली, उसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पास, और आशा को 24,000 मिल रहा है। तो अगर मैं इसका वर्किंग करूं तो क्या करोगे आप, सबसे पहले अंशुल का चेक करते हैं। अंशुल का सर टोटल कितना है, 40,000। आशा का, आशा का टोटल कितना है, 24,000। बस हो गया। अब इनका मुझे रेशियो बनाना है। रेशियो कैसे बनाओगे, 3 जीरो काट दो, कितना आ गया, 40:24। ये रेशियो बन गया। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक काट सकते हो काटो, अगर नहीं कटना तो छोड़ दो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। बट ये बहुत सिंपल है, काट सकते हो। देखो मैं 2 से काट देता हूँ, बहुत इजी। 20 हो गया, 12 हो गया, अभी भी सर कट सकता है, अभी भी काट दो 2 से, 10 हो गया, 6 हो गया, सर अभी भी कर सकता है, फिर काट दो 2 से, कोई दिक्कत नहीं, 5 हो गया, 3 हो गया। अब तो कट नहीं सकता सेम से, तो मेरा रेशियो हो गया 5:3। आप यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, कहीं भी रुक जाओ, नहीं कट रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहां से भी आपका आंसर वही आएगा। बट अगर आप काट सकते हो उसको तो काट दो, क्योंकि फिर रेशियो छोटा होगा, फिर आप इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे। क्लियर है? तो अब क्या करते हैं, फटाफट इसको, इस प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारा सर कितना मिलेगा, देखा जाए तो ये सब तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये कम पड़ रहा है ना, इसको मिटाता हूं और सीधा हम क्या करेंगे, जितना जितना बनता है उसको उतना दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले सीधा लिखेंगे टू अंशुल, कितना भाई, तो सर 32,000 इसको देना था। मेरा रेशियो क्या है, 5, अंशुल कितना है, 5, टोटल कितना होगा, 5 और 3 8। ठीक है, किस लिए दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या ऊपर भी लिख सकते हो। दूसरा टू किसको, आशा, ठीक है जी। इसको कितना मिलेगा सर, तो 32,000 इंटू इसका रेशियो क्या आशा का, 3:8, तो यहाँ हो गया 3 और ये हो गया 8, टोटल ऐड कर दो 8 आएगा। ठीक है, अब इसको क्यों दे रहे हैं सर, सैलरी के रूप में दे रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में तो सैलरी, और आपका ये अप्रोप्रिएशन बन के रेडी। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसको मैं क्या करूं, तो सर 8 4 32, 4,000 और 5 4 20 यानी 20,000 ये आ गया, 8 4 32 यानी 4,000 और 5 12,000 ये आ गया, इन टोटल हो गया 32,000। यानी देखो सिंपल, इसको इस केस में होता ये है कि किसी हर एक पार्टनर को कुछ ना कुछ आपको देने ही देने। ऐसा नहीं है कि सर एक काम करते हैं कि इसने कैपिटल ज्यादा लगाया तो इसको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे देंगे, फिर जो बचे किसी को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास प्रॉफिट कम है तो जिसको जितना अमाउंट बनता है उसका रेशियो निकालो, और रेशियो निकालने के बाद हर एक पार्टनर कुछ ना कुछ दे दो, और आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे लास्ट टॉपिक, जिस केस में हमारे पास प्रॉफिट कम होते हैं और एप्रोप्रिएशन ज्यादा होते हैं। तो हमने टोटल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 6 क्वेश्चन किए, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन किया। मैंने यहाँ तक आपको रिजर्व बनाना सिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाई, हर एक चीज सिखा रखा मैंने आपको, वीडियो सारी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 100% कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी है पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, फेसबुक पे जुड़ सकते हो, जहां जुड़ना जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।